अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम यूनिट नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 13 जो हमारी है वो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के रिलेटेड है। तो स्टूडेंट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं हल्का सा कंसेप्ट आपको इस यूनिट के रिलेटेड दे देता हूं, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप इस जो है यूनिट को कंटिन्यूसली इसके तमाम लेक्चर्स वॉच करेंगे और उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे ताकि आप लोगों का ये यूनिट क्लियर हो सके। तो स्टूडेंट ये हमारी यूनिट है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस तो इसमें बहुत सारी चीजें शॉर्ट हैं, लेकिन वो प्रिपरेशन के लिए शॉर्ट हैं। जब हम उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे या उसको अंडरस्टूड करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको बेसिक कंसेप्ट समझना जरूरी है। जब तक आप बेसिक कंसेप्ट्स नहीं क्लियर कर पाएंगे तब तक आपको ये सारी चीजें क्लियर करना टिपिकल होगा। तो इसकी जो स्टार्ट वाली तकरीबन 2 एक्सरसाइजेज हैं वो आपकी बेस है जो ऑलरेडी 9th क्लास में आप लोगों को पढ़ाई जाती है। उसके अंदर वही चीजें डिस्कस की गई हैं जो आप लोगों ने 9th में क्लियर की हैं। अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज 3.3 की या 3.4 की या आगे नेक्स्ट 3.5 की। तो उनमें भी बहुत सारे कंसेप्ट्स ऐसे आएंगे कि जो आप ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा जो है ना चीजें एक्सटेंड होंगी, थोड़ा इंक्रीज हो जाएंगी चीजें, उसमें थोड़े कंसेप्ट्स न्यू आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे तरीके से वॉच करेंगे और अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करें ताकि एग्जाम के लिए ये आपकी कंप्लीट हो सके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस यूनिट में से एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी में जो है ना आपके पेपर में इंक्लूड होता है। एक लॉन्ग पार्ट लाजमी आता है और 7 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आता है। तो आप इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें ताकि आप लोगों की ये यूनिट क्लियर हो सके। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वर्क। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम चंद डेफिनेशंस, बेसिक डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात हम जान लेते हैं कि हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर है वो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के रिलेटेड है। तो हम स्टार्ट मैट्रिक्स से ही करेंगे कि मैट्रिक्स है क्या। तो सबसे पहली बात मैं ये बता दूं कि मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है। मैट्रिक्स जो होता है ये सिंगुलर होता है, ये सिंगुलर फॉर्म है मैट्रिक्स की। और मैट्रिसेस जो है ये इसकी प्लूरल फॉर्म है, मतलब 2 से ज्यादा जब आपके पास मैट्रिसेस आ जाए तो उस वक्त हम उसको मैट्रिक्स नहीं बल्कि मैट्रिसेस लिखते हैं। और अगर सिंगल की हम बात करें किसी एक मैट्रिक्स की तो उसको मैट्रिक्स लिखेंगे, मैट्रिसेस नहीं करेंगे। तो ये तो बात थी लिखने के हवाले से, उसकी जो है ना चीज मैंने बताई है। अब हम डेफिनेशन की तरफ चलेंगे। डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखी है ताकि थोड़ा सा टाइम कम जो है ना यूज हो। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स है विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। जो पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स होता है उसके अंदर जब हम नंबर्स को इनक्लोज कर देते हैं और उनका जो अरे बन रहा होता है वो रेक्टेंगुलर की शेप का बन रहा होता है। ये रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स है कि वो रेक्टेंगुलर की शेप में जो है ना हम नंबर्स को अरेंज कर रहे हैं। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक लिखता हूं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे आ जाती हैं ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। तो मैं इनको यहाँ पे 1 2 3 लिख देता हूँ, 4 5 एंड 6। तो ये आपके पास एक एग्जांपल इसकी रेक्टेंगुलर अरे की बन जाएगी। दूसरी एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 4 6 8 3 9। कुछ भी वैल्यूज लिखी जा सकती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। और इसके साथ हम इसमें जो है ना वैल्यूज नंबर्स के तौर पे हम अल्फाबेट्स को भी यूज कर सकते हैं जो अननोन नंबर्स के तौर पर आते हैं। तो जब हम इन नंबर्स को इस तरह की अरेंजमेंट में हम रेक्टेंगुलर अरे के अंदर इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज कर लेते हैं तो उसको हम मैट्रिक्स का नाम देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि आखिर इसमें और आम नंबर्स लिखने में क्या जो है ना लॉजिक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हम
लिखते हैं, मैट्रिक्स लिखते हैं, तो उसके अंदर जो हम एंट्रीज लिखते हैं उनमें कोई जो है ना यहाँ पे बीच में कोई प्लस या माइनस का साइन नहीं आता है। किसी एंट्री के साथ प्लस या माइनस का साइन आ सकता है, मतलब मैं इसके साथ -2 लिख दूं तो ये बात ठीक है, लेकिन मैं अगर इसको ऐसे लिखूं 1 + 2 तो ये जो है ये पूरी 1 एंट्री को काउंट करेगी। ये आपके पास जो है ना एक ही एंट्री आएगी, इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये एक से ज्यादा एंट्रीज हैं। तो यहां पे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को समझनी है कि जो आपके पास मैट्रिक्स है उसकी जो एंट्रीज हैं उनके साथ सिंबल आ सकती है, लेकिन जब दो नंबर्स के दरमियान में सिंबल आप लिख देंगे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, तो वो दोनों एंट्रीज मिला के जब हम उनका सोल्यूशन लेते हैं तो वो सिंगल एंट्री के तौर पर काउंट होंगी। अब यहां से एक चीज आपने जो है ना नोट की होगी कि जो एलिमेंट्स यूज होंगे इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर उनको एंट्रीज कहा जाता है। यहां पर मैं ये लिख देता हूं कि एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर आल्सो कॉल्ड एंट्रीज। क्योंकि यहां पे मैं एंट्रीज का वर्ड यूज करूंगा तो इसलिए मैंने इसको एंट्रीज के तौर पर लिखा है कि ये जो एलिमेंट्स इसके अंदर ये सारे जो एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं इनको एंट्रीज का नाम देंगे और सिंगल की बात करेंगे तो एंट्री होगी। अब नेक्स्ट वन की बात करते हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे, इन नंबर्स को हम हॉरिजॉन्टली लिखते हैं, वर्टिकली लिखते हैं। आप देखें यहां पे आपने इस तरह ये एलिमेंट लिखे हुए आपको नजर आ रहे हैं, इस तरह आपको ये एलिमेंट लिखे हुए नजर आ रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो यहां पे मैं ये लिखता हूं horizontally arranged entries are called rows and vertically arranged entries are called columns। स्टूडेंट यहां पे जो हमने बात की है कि जो हॉरिजॉन्टली, अब हॉरिजॉन्टली अरेंज एंट्रीज कौन सी हैं, जो इस तरह आपके सामने जो है ना हॉरिजॉन्टली अरेंज की गई हैं। जैसे यहां पे ये मैंने कहा है तो ये आपके पास रो को शो करेगी और वर्टिकली जो अरेंज्ड एंट्रीज हैं वो आपके सामने कॉलम को शो करेंगी। अब यहां पे एक बात आपने याद रखनी है कि रोज के लिए हम आर को यूज करते हैं। अगर रो 1 है, 2 रोज हैं या 3 रोज हैं तो हम R1, R2, R3, R4 यूज करेंगे। और अगर कॉलम्स की बात करेंगे तो कॉलम के लिए हम C यूज करते हैं, तो उसमें हम C1, C2, C3, C4 यूज करते हैं। मतलब जितने कॉलम्स हैं उतनी उसकी नंबरिंग करते जाएंगे, जितनी रोज हैं उतनी उनकी नंबरिंग करते जाएंगे। तो स्टूडेंट ये हमारे पास बेसिक डेफिनेशन थी कि मैट्रिक्स है क्या, और मैट्रिक्स के अंदर मौजूद वो जो नंबर्स हम लिखते हैं उनको हम क्या कहते हैं। उसके बाद ये जो ब्रैकेट्स लगाई जाती हैं इनको या पेयर ऑफ ब्रैकेट्स कहा जाता है या स्क्वायर ब्रैकेट्स कहा जाता है, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद जो एंट्रीज हैं उनकी अरेंजमेंट के लिए भी स्पेसिफिक नाम है कि रोज या कॉलम्स। तो हमारे पास हम इन रोज या कॉलम्स को मुख्तलिफ नाम देते हैं, आगे चल के मैं वो डिस्कस करूंगा कि इनको क्या नाम दिए जाते हैं। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई इश्यू है तो आप पूछ सकते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। ये मैंने डेफिनेशंस कुछ यहाँ पर लिख ली हैं ताकि टाइम थोड़ा सा कम कंज्यूम हो। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। तो बात ये की है कि अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है जिसमें m नंबर ऑफ रोज हैं, m से मुराद कोई अननोन नंबर ऑफ रोज मैंने लिखी हैं, वो 2 रोज भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, जितनी भी नंबर ऑफ रोज हैं उनको मैंने m नंबर ऑफ रोज का नाम दे दिया है। और n नंबर ऑफ कॉलम्स, और उसमें n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। मतलब m जो हमने यूज किया है वो नंबर ऑफ रोज के लिए यूज किया है
और n जो है वो हमने नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए यूज किया है। तो हमारे पास जो ऑर्डर बनेगा वो m क्रॉस n बन जाएगा। जो ऑर्डर हमारे पास किसी मैट्रिक्स का बनता है वो m क्रॉस n बन जाएगा। अगर इसको मैं सिंपली लिखूं तो मैं इसको इस तरह लिखूंगा, रोज बाय कॉलम्स। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, रोज बाय कॉलम, और रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम भी लिखा जा सकता है। बाय से मुराद मल्टीप्लिकेशन है, तो हम इसको ऑर्डर को m क्रॉस n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, हम इस तरह भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे एक मैट्रिक्स लेता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स आ जाता है a इक्वल टू 1 2 3 4। तो इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं तो वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 2 हैं, और जो नंबर ऑफ रोज हैं वो भी हमारे पास 2 हैं। तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा 2 क्रॉस 2, या इस तरह आप लिखें 2 बाय 2 भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, मैं इनके रिलेटेड इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं, तो आप लोगों को ऑलरेडी इनके बारे में पता है, लेकिन मैं फिर से इनको रिपीट कर रहा हूं। उसके बाद हम बात करेंगे रो मैट्रिक्स की और कॉलम मैट्रिक्स की। तो हम रो और कॉलम मैट्रिक्स की बात करने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं। यहां पे मैं वो लिख रहा हूं, आपने उसको नोट करना है, याद रखना है कि i जो है हमारे पास i रो के लिए होगा और j जो है वो कॉलम के लिए होगा। जैसे m रो के लिए था और n कॉलम के लिए था, इसी तरह i रो के लिए होगा और j कॉलम के लिए होगा। और अगर मैं कोई मैट्रिक्स लिखता हूं, जैसे मैं एक a मैट्रिक्स लिख रहा हूं, तो मैं इसमें लिखूंगा i j से मुराद i नंबर ऑफ रोज हैं उसकी और j नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। अब नंबर ऑफ रोज कितनी हैं और कितनी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो i और j की जो है ना नंबरिंग बताएगी। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक एंट्री। एंट्रीज हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखी जाती है और जो मैट्रिक्स के नाम है वो कैपिटल लेटर्स में। तो ये जो है इसको मैं सेम यहाँ पे लिखता हूँ aij। मैं इसको ऐसे लिख दूं तो ये हमारे पास बन जाती है, इसकी ये मैट्रिक्स बन जाता है। अब यहाँ पे मैं अगर बात करूं तो हमारे पास i से मुराद कोई भी नंबर ऑफ कॉलम्स रोज को शो किया जाएगा और j से मुराद कोई भी नंबर ऑफ कॉलम्स को शो किया जाएगा। अब यहाँ पे जब मैं मैट्रिक्स की बात करूंगा तो मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो, जब ऐसा मैट्रिक्स जिसकी एक ही रो होगी उसको हम रो मैट्रिक्स का नाम देंगे, और ऐसा मैट्रिक्स जिसका एक ही कॉलम होगा उसको हम कॉलम मैट्रिक्स का नाम देंगे। जैसे कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ जो मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स का बनेगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे हमने रो बाय कॉलम लिखा हुआ है, तो रो से मुराद हमारे पास एक ही रो है तो 1 बाय n आ जाएगा। ये हमारे पास रो मैट्रिक्स बन जाएगा। 1 बाय n हमारे पास रो मैट्रिक्स बन जाएगा। इसकी आप जनरल अगर मैट्रिक्स लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे लिखें ai1 ai2। i में इसलिए इसको लिख रहा हूं कि i हमारे पास रो है और रो 1 है, तो इसलिए मैं उसको i लिख रहा हूं ai3 एंड अप टू नेक्स्ट। इस तरह भी लिखा जा सकता है, या मजीद अगर आप एग्जांपल लिखना चाहते हैं तो 1 2 3 ये आपके पास एग्जांपल आ जाएगी। इसके अलावा अगर कोई लिखना चाहते हैं, ये मैं सिंपल लिखता हूं 1, ये भी आपके पास रो मैट्रिक्स है। तो इसी तरह अगर आप 1 2 लिख देते हैं रो में तो ये भी आपके पास रो मैट्रिक्स बन जाएगा। उसके बाद हम कॉलम मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो कॉलम मैट्रिक्स में ये कहा है कि ओनली 1 कॉलम, यहाँ पर 1 रो की बात थी, यहाँ पर 1 कॉलम की बात है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर 1 कॉलम हो, ऑर्डर हमारे पास रो बाय कॉलम है, तो हम इसको लिख सकते हैं m क्रॉस 1 कॉलम मैट्रिक्स। ऑर्डर उसका क्या बन जाएगा, m क्रॉस 1। अब इसके लिए आप इसको जनरल मैट्रिक्स अगर लिखना चाहें तो आप इस तरह लिख सकते हैं aj1 aj2 aj3। इसमें मतलब ये कि कॉलम की शेप में लिखेंगे। अब अगर इसकी जनरल एग्जांपल एग्जैक्ट एग्जांपल लिखते हैं तो 1 2 3 इस तरह लिख लें, या ये 1 आ जाएगा। ये आपके पास इनके
मैट्रिसेस की एग्जांपल्स बन जाएंगे। स्टूडेंट मैंने थोड़ा सा फास्टली इसलिए ये चीजें बताई हैं कि ये आप लोगों के बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो ऑलरेडी आप लोग लर्न कर चुके हैं और ये चीजें आपको आनी चाहिए। आप इनको जो है ना यहाँ पे देखें, इनको अंडरस्टूड करने की कोशिश करें। अगर ये चीजें आपको समझ आती हैं तो फिर नेक्स्ट की तरफ हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।